अस्सलामुअलैकुम। 7वीं जमात के बच्चों, मैं आपका सर अंग्रेज़ी में ग्रामर पर आर्टिकल पर गुफ्तगू करूँगा। आर्टिकल को उर्दू में आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। उर्दू में आर्टिकल को हर्फ़ तनकीर कहते हैं, हर्फ़ तनकीर। और आर्टिकल का इस्तेमाल जुमले में होता है और सही मानों में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही होता है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और 3 चीज़ें हैं जो बतौर आर्टिकल इस्तेमाल होती हैं, ए, एन, दी। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, डेफिनिट का मतलब यकीनी, इनडेफिनिट गैर यकीनी। अब आपको बताऊं कि ए और एन ये इनडेफिनिट है और ये जो है किस चीज़ को ठीक डिनोट करता है। ये डिनोट करता है सही मानों में न्यूमेरल है, यानी गिनती को वजाहत करता है। ए के माने भी एक, एन के माने भी एक। और अगर आपको दी के माने बताऊं तो आप परेशान हो गए। दी के माने उर्दू में होता है वो, और अरबी में बताऊं तो दी के माने होता अल, यानी खासुल खास। अगर किसी चीज़ को खासुल खास बनाना तो दी लगा दो, दा अल हज, कई हज करे हुए। ओके, बहरहाल तो आपको ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये न्यूमेरल है, इसलिए कि गिनती कर सकते हैं और दोनों के माने एक के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ वी हैव टू यूज़ ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले गुफ्तगू करते हैं आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल एन के ऊपर। वी आर वेल नोन ऑफ, बच्चे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज़ी लिटरेचर में देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स, 5 ऐसे हरूफ हैं जिन्हें हम हरूफ इल्लत यानी वॉवेल लेटर कहते हैं। इल्लत मीन्स बीमारी, बीमार, कमज़ोर लेटर। इफ़ एनी, और पहले ये समझ लें कि आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ होता। आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाउन या एडजेक्टिव से पहले, और ए और एन का जब भी इस्तेमाल होगा तो किसी भी प्लुरल के साथ नहीं होगा, जब भी होगा वह सिंगुलर के साथ होगा, वाहिद के साथ, जमा के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके मेरे बच्चों, अब कहता है कि 5 लेटर जो है वो वॉवेल लेटर्स है जिसे हरूफ इल्लत कहते हैं, कमज़ोर हैं। अगर अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, सिंगुलर हो और किसी भी वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा हो, खूब गौर से सुनिएगा, अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ जो नाउन हो या एडजेक्टिव हो और किसी भी वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा हो, सिंगुलर हो और उस लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अगर आ से बन रही हो, डबल आ से, डबल ए से आ, या उर्दू में अलिफ से बन रही हो और माने एक निकालना हो, तो आपने उससे पहले आर्टिकल एन इस्तेमाल करना है। फिर एक दफ़ा अगेन कहता है कि एन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। कहता है कि आपने एन का इस्तेमाल करना है कि कोई भी वर्ड हो, वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, सिंगुलर हो और वॉवेल लेटर से शुरू हो और उस लफ्ज़ की अदायगी उर्दू में अलिफ से बन रही हो या आ से बन रही हो, तो आपने उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन इस्तेमाल करना है जिसके माने एक के। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एंट, अम्ब्रेला मीन्स छतरी, एंट चींटी, एग अंडा, इस तरीके के। फिर दूसरा कहता है कि एन का इस्तेमाल आपने करना है। एक तो तरीक़ा ये हो गया, माने एक के निकलेंगे। दूसरा कहता है कि एन का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई एडजेक्टिव है और शुरू उसकी वॉवेल लेटर से नहीं है। खूब गौर से सुने, कोई एडजेक्टिव है ठीक, और शुरू वो वॉवेल लेटर से नहीं है बल्कि एच से शुरू है और एच साइलेंट है, एच की आवाज़ नहीं निकालनी है। ओके, तो फिर उससे पहले भी आपने एन इस्तेमाल करनी है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, एन और HOUR, हावर नहीं पढ़ेंगे, HONEST, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, HONEST, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट। तो क्या कहता है, दूसरा तरीका क्या बताया एन इस्तेमाल करने का, कि अगर कोई एडजेक्टिव हो
और एच से शुरू हो और साइलेंट हो एच, तो आपने उससे पहले एन इस्तेमाल करना है। ओके, आपको एन के इस्तेमाल बताए। क्या बताया? सबसे पहला बताया कि सिंगुलर हो, ओके, एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो और वॉवेल लेटर से शुरू हो, गिनती में एक आ रही हो तो अलिफ से आवाज़ बन रही हो तो आपने एन इस्तेमाल करना। दूसरा बताया कि अगर एच हो और एच साइलेंट हो, गिनती में एक बन रही हो तो आपने एन इस्तेमाल करना। ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एन। इसके अलावा कहता है कि अब आपने कोई ऐसा वर्ड है जो वाई यू से शुरू हो गया। गो के यू क्या चीज़ है? वॉवेल लेटर है। ओके मेरे बच्चों, शुरू की आवाज़ यू से बन रही है, लेकिन लिखा हुआ है लेटर लिखा यू, जैसे यूज़फुल, यूनिवर्सिटी। अब आप तजब्जुब का शिकार होंगे, पजल्ड होंगे, ठीक, एंग्शियस भी होंगे, परेशान भी होंगे, ये क्या हो गया, यू है और सर कुछ कह रहे कि एन मत इस्तेमाल करो। यू के साथ अगर या की आवाज़ निकल जाए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, इस तरीके की चीज़ हो तो आपने एन इस्तेमाल नहीं करनी है और सिंगुलर के लिए आपने आ इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक यूनिवर्सिटी की तालबा है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ है तो आपने अगर वाई यू से यह बने तो आपने क्या इस्तेमाल करनी है? आ इस्तेमाल करनी है। अब एन नहीं इस्तेमाल करना। एक चीज़ और देखें, बहुत मज़े की चीज़ है, वहाँ यू था और यहाँ ओ है। अगला जो बता रहा हूँ ओ है, और ओ भी क्या चीज़, कैसा लेटर है? वॉवेल लेटर है, ठीक। लेकिन ओ की आवाज़ अगर वाह से निकल जाए, वाह से, वन, ओ एन ई वन, तो आपने कभी भी, वन के माने एक ही है, तो आपने कभी भी उसमें आर्टिकल एन इस्तेमाल, एन वन नहीं होगी, ठीक। अगर एक शख्स है, उसकी एक आँख है और एक आँख नहीं है, तो आप लोग उर्दू में कहते हैं काना है, अंग्रेज़ी में कहते हैं वन आइड। अगर आगे आर्टिकल भरने को डैश वन आइड पर्सन, ही इज़ डैश वन आइड पर्सन, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। अगर ओ से शुरू हो, खूब गौर से, और आवाज़ वा से निकल जाए तो आपने आर्टिकल आ इस्तेमाल करनी, इंडेफिनिट एन इस्तेमाल नहीं कर रही। हार समझ में बच्चों? अब कहता बाकी जो बच गए, बाकी क्या बच गई? ए बच गई। तो आपको पता है कि अंग्रेज़ी लिटरेचर में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? अगर क्लास सामने होती तो बड़े अच्छे सवाल थे, तो बेटा आप बताओ, सर छोड़ दें। ओके, तो कितने हैं? 26 है। 26 में से 5 निकाल दें तो कितने रह गए? 26 में से 5 निकाल दिया, रह गए 21। 21 से W और Y को भी निकाल दें। ये समटाइम्स वॉवेल है और समटाइम्स कॉन्सोनेंट है। तो 19 लेटर्स जो हैं, हरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, ठीक। किसी भी लिटरेचर में, किसी भी अदब में, अगर उस अदब में लिटरेचर नहीं है तो वो अदब नहीं है। लिटरेचर का होना बहुत ज़रूरी है। यही वो हरूफ है जिससे आगे पूरी की पूरी अदब वजूद में आ जाती है। ओके, तो लिटरेचर में अल्फ़ाबेट जो है 19 है और ये क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अगर कोई भी नाउन या एडजेक्टिव किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो और उसके माने एक के निकल, आपको पता है न्यूमेरल, ये गिनती में है। जैसे अगर आप आगे जाएंगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो अभी दूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी नहीं, ठीक। अभी जहाँ इसी को समझे, न्यूमेरल है, गिनती वाले हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल करना होगा? कॉन्सोनेंट लेटर के साथ सिंगुलर के लिए अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, और आवाज़ उसकी अलिफ वाव से नहीं बनती, तो आपने इस्तेमाल क्या करना? आ इस्तेमाल करना। आ बॉय, आ गर्ल, आ रूम, ठीक। लेकिन अगर प्लूरल हो गया तो फिर आ इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके से इंडेफिनिट आर्टिकल के इस्तेमालात आपको बताए, कि ये भी बताए कि आर्टिकल है क्या चीज़, ठीक। सही मानों में आर्टिकल इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन ये नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। उर्दू में इसे हरूफ तनकीर कहते हैं और
डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, दी डेफिनिट आर्टिकल है, एन का इस्तेमाल बताया, ए का इस्तेमाल बताया। और एग्ज़ाम में आपको आते हैं कि इसकी तारीफ़ लिखिए क्या, और कभी कभी ये भी पूछ लेंगे एन का इस्तेमाल कैसे, द यूजेज ऑफ एन, और बहुत आसान है। तो आपको दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल, आर्टिकल आप इसमें फिल कर दें। तो जो बेहतर तौर पे समझ रहा होगा मेरे बेटो वही फिल कर सकता, जिसको नहीं आता वो नहीं फिल कर सकता। नाउ वी कम टू द डेफिनिट आर्टिकल द। अब हम डेफिनिट आर्टिकल, यकीनी, परफेक्ट आर्टिकल द की तरफ आते हैं। ठीक, अब द का इस्तेमाल क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने वॉट एवर गॉड हैज़ क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो चीज़ें तख्लीक की है, अब आसान उर्दू में, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीज़ें बना के दी है, ठीक, वो तमाम की तमाम के नाम से पहले क्या इस्तेमाल करना है आपने, दा इस्तेमाल करना, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। स्टार्स अल्लाह ने बनाए, हमने नहीं बनाया, द स्टार्स। मून अल्लाह ने बनाया, तो ज़मीन अल्लाह ने बनाई, समुंदर अल्लाह ने पैदा किया, दरिया अल्लाह। तो द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ एनी ओशन, एनी रिवर, एनी स्ट्रीम, एनी कैनाल, आपने इसके नाम से पहले हमेशा दा इस्तेमाल करना। बिफोर द नेम ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, बर्रे आज़म के नाम से पहले आपने, ठीक, ओशंस, बहरे आज़म के नाम से पहले, किसी भी जो प्रॉपर चीज़ है उसके नाम से पहले आपने दा इस्तेमाल करना है, जिसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में तख्लीक किया। दूसरी चीज़ कहता है, अब आपने अभी आपको पढ़ाई है, बताया भी है आर्टिकल, तो आर्टिकल में बेटा अभी बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अगर कोई एडजेक्टिव की डिग्री आ जाए, और एडजेक्टिव की 3 डिग्री है, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव मवाजना, सुपरलेटिव आलातर, तो या आला तरीन। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ साथ मेरे बेटो आपने उससे पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। द टॉलेस्ट, द बिगर, आ बिगर नहीं। तो इस तरीके से आपने दा का दूसरा इस्तेमाल आपको बताया। पहला क्या बताया, वॉट एवर हैज़ बीन क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स बाई अल्लाह सुब्हानहू ताला और बाई गॉड, वी विल हैव टू यूज़ डेफिनिट आर्टिकल द, एंड देन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिफोर दिस वी हैव टू यूज़ द। देन वी कम टू द होली बुक, किसी भी मज़हब की कोई भी होली बुक है, किताब है, उसके नाम से पहले आपने द इस्तेमाल कर, द कुरान, द बाइबल, द और द रामायण, कोई भी किताब है, आपने मजहबी किताब है, कोई भी ख़ास किताब है, उसके नाम से पहले आपने दा इस्तेमाल करना है। अब कहता है कि अगर किसी चीज़ का कोई बंच है, बंच कहते हैं गुच्छे को, जैसे चाबी है, अंगूर का खोशा है, तो इसके पहले भी आपने दा इस्तेमाल करना है। फिर कहता है किसी भी स्टेट, रियासत के नाम से पहले आपने दा इस्तेमाल करना। फिर कहता है मज़हब के नाम से पहले आपने दा इस्तेमाल करना, दा इस्लाम, द मुस्लिम, किसी भी कौमियत के नाम से पहले आपने इस्तेमाल करना, दा इस्तेमाल करना है। तो कौम से पहले, कौमियत से पहले द जैपनीज़, द पाकिस्तानीज़, द इंडियंस, द यूरोपियंस। तो इस तरह की चीज़ें जो है इससे पहले आपने दी इस्तेमाल करनी है। मज़हब के नाम से पहले, मज़हबी किताब के नाम से पहले, गुच्छे के नाम से पहले, अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाई है उसके नाम से पहले, मज़हबी किताब के नाम से पहले, डिग्री से पहले, दरियाओं के नाम से पहले, समुंदर के नाम, इन तमाम चीज़ों से पहले आपने आर्टिकल दी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कहता है कि अगर कोई चीज़ प्लूरल में आ गई, जमा में आती है, तो आपने उसके साथ भी दा इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं, ये आर्टिकल से मुताल्लिक है। एक मरतबा मैं बहुत मुख्तसरन आपको लुब्बे लुबाब दोबारा शुरू से लेके आखिर तक बताता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। आर्टिकल क्या है, ए, एन और दी आर्टिकल है, जो सही मानों में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लिहाजा हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल नहीं करते। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये न्यूमेरल है और ये गिनती में शुमार होते हैं एक के लिए। और एन का इस्तेमाल आपको बताया, अगर वॉवेल लेटर शुरू में है और वो डाउन है या एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, आवाज़ आ से निकल रही, तो आपने आर्टिकल एन इस्तेमाल करें। अगर एच से है, एच साइलेंट है, सिंगुलर है, तो आपने आर्टिकल एन इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर कोई है या से, वाई यू, यो से इस्तेमाल होती है, गो के यू है, ठीक, यू से शुरू हुआ, वॉवेल लेटर है, लेकिन आपने एन इस्तेमाल नहीं करना, आ इस्तेमाल करना।
ओ से शुरू हुआ, वा से बनता है लफ्ज़, आपने गो के वॉवेल लेटर है, आपने एन इस्तेमाल नहीं करनी, वन इस्तेमाल आ इस्तेमाल करनी। और जितने भी इसके अलावा सिंगुलर हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो या नाउन है, आपने उसके साथ आर्टिकल क्या इस्तेमाल करनी, आ इस्तेमाल करनी। उसके बाद द डेफिनिट आर्टिकल है जो ख़ास चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, और वो तमाम चीज़ें, पहला कहता है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नाम जिसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में तख्लीक किया है, और मजहबी किताब के साथ, कौमियत के साथ, मज़हब के नाम के साथ, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के साथ, रियासत के नाम के साथ, दरियाओं के नाम के साथ, बर्र आज़म के नाम के साथ, बहर आज़म के नाम के साथ, इस तमाम चीज़ के साथ आपने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। बेटा आज के मुताबिक यही स्टॉप। गुड।